Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places. हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक कन्वर्सेशन जो सोफ़ी और उसके बड़े भाई जॉफ के बीच हो रहा था, और ये कन्वर्सेशन जॉफ के रूम में हो रहा था और बेड टाइम पे हो रहा था, जब सोफ़ी स्पेशली गई थी जॉफ के रूम में उससे कुछ रिक्वेस्ट करने। ये हम लोग पढ़ रहे थे उस कन्वर्सेशन को। तो जितना कन्वर्सेशन हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में हम की पॉइंट्स एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर वापस टेक्स्ट में आएंगे वहाँ से। देखो, ये पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि कलर कैसा था बेडरूम की दीवारों का, है ना, टेबल लैंप लगा हुआ था। दूसरा में लिखा हुआ है कि एक बड़ा सा पोस्टर था, किसका, यूनाइटेड फर्स्ट टीम, इसका बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। फिर लिखा है कि उस पोस्टर के नीचे, ठीक है, अ रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ यंग प्लेयर्स, की लाइन से यंग प्लेयर्स के, फुटबॉल प्लेयर्स के फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, और उनमें से 3 फोटोग्राफ्स जो थे वो डैनी कैसे के थे। ठीक है, प्रोडिजी वर्ड यहाँ यूज़ किया है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, याद रखना, यंग टैलेंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि सोफ़ी के आने का रीज़न ये था कि वो रिक्वेस्ट करती है जॉफ को कि ये बात वो किसी और को न बताए। जॉफ रिप्लाई करता है, देयर वॉज नथिंग टू टेल एनीवन, कुछ बताने लायक है ही नहीं तुम्हारी बात में। मीनिंग दैट ही डिड नॉट बिलीव इन सोफीज स्टोरी अबाउट डैनी कैसे। इसका मतलब ये निकलता है कि वो सोफ़ी जो स्टोरी बताई है वो उसको बिलीव नहीं करता है। सोफ़ी आस्क्स जॉफ टू प्रॉमिस, सोफ़ी जो है वो अब इंसिस्ट करने देखती है, जोर बार बार ज़बरदस्ती एक ही बात रिपीट करती है कि प्लीज़ तुम हमको प्रॉमिस करो कि तुम मेरे और डैनी कैसे के मीटिंग की बात किसी को नहीं बताओगे। उसको डर था सोफ़ी को, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर, फादर से वो डरती थी, फादर के एंगर से डरती थी। शी थिंक्स दैट हर फादर विल स्कोल्ड हर अ लॉट। देखो, टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो लिखा हुआ था डैड वुड मर्डर मी, कि डैड मुझे मार डालेंगे। तो उसका मीनिंग मैंने वहां भी बताया था कि लिटरली उसका मतलब वो नहीं है कि डैड सचमुच में जान से मार देंगे। सोफ़ी डरती थी कि डैड एंग्री होंगे एंड ही विल स्कोल्ड हर अ लॉट। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना फटकारना, अ लॉट बहुत ज़्यादा डांट फटकार डैड उसको सुनाएंगे। इसलिए वो ये प्रॉमिस लेने आई थी जॉफ से कि प्लीज़ जॉफ किसी को ये बात बताना मत। जॉफ भी है, वो बोलता है कि फादर तुमको क्यों डांटेंगे, जब फादर को खुद ये इस बात पर बिलीव नहीं है तो फादर तुमको क्यों डांटेंगे। जॉफ वांट टू से दैट फादर वुड नॉट बिलीव अबाउट सोफ़ी एंड डैनीज मीटिंग, इसलिए वो क्यों डांटेंगे, ही विल नॉट स्कोल्ड। सोफ़ी रिक्वेस्ट करती है जॉफ से कि प्लीज़ जॉफ नॉट टू प्ले जोक्स, कि ये बहुत सीरियस बात है मेरे लिए, है ना, तुम इसको मजाक में मत लो। सोफ़ी जो है वो जोर बार बार इस बात पर जोर देती है, बोलती है प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ जोक, डोंट प्ले जोक्स, कि मजाक में मत लो, ये सीरियस बात हम बोल रहे हैं, प्लीज़ किसी को ये बात मत बताना। तब जॉफ उसको समझाता है एक बड़े भाई के नाते, वो यहाँ से हम लोग पढ़े थे टेक्स्ट बुक में। जॉफ सोफ़ी को बोलता है कि तुम अभी अपने स्कूल में हो, तुम अभी जूनियर हो, तुम अभी टीनेजर हो, और तुम जिसके सपने देख रही हो, डैनी कैसे के बारे में, उस सेलिब्रिटी के बारे में जो तुम सपने देख रही हो उटपटांग, ठीक है, डैनी कैसे के बारे में बोलता है उसका भाई कि उसके पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी अराउंड हिम, कि डैनी कैसे जिस मुकाम पर है, जिस पोजीशन पर है, जितना पॉपुलर है, जितना गुड लुकिंग है,
तो उसके लिए तो लड़कियों की कमी थोड़ी होगी, लड़कियों की तो लाइन लगी होगी। ये समझाना चाहता है उसका भाई, लेकिन सोफी है समझने को तैयार नहीं। सोफी हर बार अपने बात को किसी न किसी तरह से डिफेंड करती है। सोफी बोलती कि नहीं, ही डज नॉट हैव एनी अदर गर्लफ्रेंड, कि उसके पास और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जॉफ टॉन्ट करते हुए बोलता है सोफी को कि तुम ये बात कैसे जानती हो कि उसके पास और गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं। तब सोफी का रिप्लाई बड़ा कॉमिक रिप्लाई है। सोफी रिप्लाइड दैट डैनी हैड टोल्ड हर, कि डैनी ने मुझे खुद बताया है कि मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर उसका भाई जो है जॉफ, वो बोलता है कि देखो, नोबडी वुड टेल सच थिंग्स टू अ गर्ल, कि कोई भी लड़का किसी लड़की को अपने अफेयर्स के बारे में नहीं बताता है, तो तुमको डैनी क्यों बताएगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो तो यही बोलेगा ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सोफी इंसिस्ट करती है डैनी को कि डैनी हैड टोल्ड हर। सोफी बोलती कि नहीं, सचमुच में डैनी कैसे ने मुझे ये बताया है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सोफी थिंक्स दैट डैनी इज नॉट अ पर्सन टू हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स। सोफी के नज़र में डैनी ऐसा आदमी नहीं है जो धोखेबाज हो, जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो, ऐसा आदमी नहीं है। ही इज़ अ पीसफुल मैन, पीसफुल पर्सन। वहाँ पे क्वाइट लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में। बोलती है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जॉफ, उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। जॉफ रिप्लाई करता है कि वो इतना पीसफुल भी नहीं है सोफ़ी, इतना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सीधा साधा भोला भाला जितना तुम बोल रही हो ना, उतना भी पीसफुल पर्सन वो नहीं है। जॉफ को लगता था कि डैनी जो है, जिस जगह पर है, वहाँ उसके लिए बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होना ये कॉमन बात है। ये जॉफ का थिंकिंग था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग रुक गए थे और मैं बता रहा था कि इसके आगे जॉफ को सोफ़ी जो है वो अपने और डैनी कैसे के मुलाकात में हुई बातों के बारे में बताएगी। अभी तक क्या क्या बताई है अपने भाई को? अभी तक बताई है कि वो आर्केड में मिली थी उससे, है ना, एक्सीडेंटली मुलाकात हो गया था। रॉयसेज स्टोर में वो क्लोथ्स देख रही थी, बगल में आ करके कोई खड़ा हुआ तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसे है। और फिर डैनी कैसे को जब उसका भाई बोलता है कि बताओ कि नज़दीक से कैसा दिखता है, तो बोलती है ग्रीन आइज़, जेंटल आइज़, नॉट टॉल एज यू वुड थिंक, कि तुम हम लोग जितना सोचते हैं लंबा उतना लंबा नहीं है। ये सब अभी तक बताई है। अब और डीपली सोफ़ी जो है बताती है अपने भाई को कि जब उनकी मुलाकात हुई थी तो डैनी और सोफ़ी में क्या बातें हुई थी। यहाँ पर हम लोग को वापस टेक्स्ट में आना है पहले, तब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले टेक्स्ट में उस जगह पे आ जाओ जहाँ पे ये बात हुआ था। यहाँ पे हैं हम लोग। इस सेंटेंस से, ये सोफ़ी का सेंटेंस है। अब सोफ़ी जॉफ को बता रही है कि क्या क्या बातचीत हुआ था, कैसे कैसे बातचीत शुरू हुआ था, वगैरह वगैरह। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। ये याद रखना, सोफ़ी बोल रही है इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट। सोफ़ी अपने बड़े भाई जॉफ को बता रही है
कि ऐसा नहीं है कि उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया या फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। मैंने उसको टोका, इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट। ये पॉइंट याद रखना। सोफी बताई है कि मैंने उसको टोका, और उसके आगे बताती है When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casse?" सोफी बता रही है अपने भाई को कि जब मैंने देखा और जब मैंने पहचान लिया who he was, तो मैंने उससे पूछा कंफर्म होने के लिए। कंफर्म होने के लिए ये देखो सेंटेंस पूछा, I said, "Excuse me, but aren't you Danny Casse?" ये जैसे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कि कभी ऐसा समय आता है, सिचुएशन आता है हम सबके ज़िंदगी में, जब कोई पुराना व्यक्ति, कोई बहुत पहले देखा हुआ व्यक्ति बहुत दिनों बाद अगर वो दिखाई दे कहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही है कि नहीं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं जाके कि तुम वही हो, नाम लेकर के पूछ लेते हैं। तो ये डैनी कैसे को पूछती है कि एक्सक्यूज मी, आरंट यू डैनी कैसे? इसका मतलब है कि वो पूछ रही है कि आप डैनी कैसे ही है ना। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड एंड ही सेड यस दैट इज राइट। उसके इस सवाल पर डैनी कैसे थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया था। इसका क्या मतलब निकल सकता है? डैनी कैसे क्यों सरप्राइज्ड हो गया जब सोफी ने पूछा आरंट यू डैनी कैसे? डैनी कैसे सरप्राइज्ड रह गया थोड़ी देर के लिए। इसका मीनिंग यहां यह निकलता है कि डैनी कैसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी किसी को। मतलब डैनी कैसे तो उस समय का स्टार था, तो उसको देख करके फिर उसको उसी के बारे में पूछना, तो डैनी कैसे वो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसको पहचानने में गलती करेगा। मतलब वो इतना फेमस था कि हर लोग उसके चेहरे से वाकिफ थे। तब जब सोफी ये सवाल पूछ बैठती है कि क्या आप डैनी कैसे हैं, तब वो सरप्राइज हो जाता है और फिर बोलता है यस दैट इज राइट। बोलता है कि हाँ मैं डैनी कैसे ही हूं। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम। जैसे ही डैनी कैसे ये सेंटेंस बोलता है यस दैट्स राइट, कि आप सही हैं, मैं डैनी कैसे ही हूं, जैसे ही ये सेंटेंस वो बोलता है तो सोफी बता रही है कि ये सुन करके वो जान जाती है इट मस्ट बी हिम। मतलब कि वो बिल्कुल श्योर हो जाती है कि वो डैनी कैसे ही है। एक सेंटेंस जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, ये वाला सेंटेंस यस दैट इज राइट, 3 वर्ड हैं। इन सेंटेंस ये वर्ड्स को, इस सेंटेंस को डैनी कैसे जब बोलता है कि हाँ आप सही बोल रही हैं, मैं डैनी कैसे ही हूं, तो उसका बोलने का जो अंदाज होता है, डैनी कैसे सेलिब्रिटी था, हमेशा टेलीविज़न वगैरह पे इंटरव्यू वगैरह आते रहता होगा उसका। और यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंट होने का कारण भी सोफी बताई है कि जैसे ही डैनी कैसे ने एक सेंटेंस बोला तो वो श्योर हो गई कि वो डैनी कैसे है। क्यों श्योर हो गई उसका रीज़न बताती है। बिकॉज he had the
एक्सेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेंट। इसका स्पेलिंग भी देख लो, इसका प्रोनाउंसिएशन भी समझ लो और इसका मीनिंग भी समझ लो। एक्सेंट, पहले इसका स्पेलिंग ACCENT, एक्सेंट। ठीक है, एक्सेंट जो है ये बोलते हैं द वे ऑफ स्पीकिंग और द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, उसको एक्सेंट बोलते हैं। मतलब कि हर इंसान का बोलने का जो स्टाइल होता है वो बहुत अलग अलग होता है। हर इंसान का बोलने का अपना एक स्टाइल होता है, और स्टाइल को अगर हम और डीपली जाएं तो इसका मतलब है कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग होता है सभी लोगों का। उच्चारण जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, कि उच्चारण करने का तरीका, तो एक्सेंट वर्ड जो है ना यहां, ये है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब आसान में स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, हिंदी में बोलने का लहजा, बोलने का तरीका। ठीक है, तो सोफी बता रही है कि मैं श्योर हो गई उसके बोलने के तरीके को सुन करके, हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, दैट मीन्स हिज एक्सेंट, उसका एक्सेंट वो पहचान गई। कब? जब उसने ये सेंटेंस बोला, यस दैट्स राइट। ये बोला गया डैनी कैसे का सेंटेंस जो था, इससे वो श्योर हो गई क्योंकि उसका एक्सेंट वो पहचानती थी। मतलब डैनी कैसे के बोलने का लहजा वो पहचानती थी। क्यों पहचानती थी, कैसे पहचानती थी, वो भी लिखा हुआ है, बहुत कॉमन सा बात है। यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, कि सोफी बोलती है कि मैंने टेलीविजन पर बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं डैनी कैसे के, और उसी से मैं डैनी कैसे का एक्सेंट पहचान गई कि जिस तरह का बोलने का स्टाइल उसका इंटरव्यू में रहता है, वही स्टाइल उस समय भी था। तो बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट I recognized him, I became sure that he was Danny Kassé। तो ये वर्ड याद रखना, किसी भी तरीके से यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेंट, और उसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही स्पेलिंग लिखना, सही तरीके से अगर बोल भी पाओ तो अच्छा है। इसमें डबल सी है ना, तो क और स दोनों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। पहला सी के लिए क करेंगे, दूसरा सी के लिए स करेंगे, तो अच्छे से पढ़ लेंगे। एक्सेंट, क स, एक्सेंट मतलब स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। तो सोफी बोलती है कि जैसे ही उसने बोला यस यू आर राइट, तो मैं तुरंत श्योर हो गई क्योंकि मैंने उसका एक्सेंट पकड़ लिया, पहचान लिया। इसलिए पहचान लिया क्योंकि बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज मैं उसका देखती हूं, और वहां उस वजह से मैं उसका एक्सेंट जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकती हूं। तो मैंने पहचान लिया कि वो जो है वो डैनी कैसे ही है। जैसे हम लोग इसको अगर रिलेट करें अपने डे टू डे लाइफ से, तो हम लोग भी बहुत सारे लोगों के एक्सेंट को मतलब हम लोग को रिकॉग्नाइज हो गया है
जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज़, ठीक है, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि किसकी आवाज़ है। जैसे हम लोगों ने क्रिकेटर्स और जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ें हम लोगों ने सुनी होती हैं पिक्चर्स में। जैसे मैं अगर सबसे कॉमन एग्जांपल लूँ तो अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान सेलिब्रिटीज़ में, या विराट कोहली फ्रॉम स्पोर्ट्स, MS धोनी, राजकुमार, पुराने जो स्टार हैं लेजेंडरी। तो अगर इनकी आवाज़ सिर्फ सुना दी जाए आपको, तो आप उसके एक्सेंट से समझ जाइएगा कि ये किसने बोला है, बोलने के लहजे से। अमिताभ बच्चन ने बोला है कि शाहरुख खान ने बोला है, या आप किससे पहचानते हैं? एक्सेंट से। तो वैसे ही सोफ़ी जो है वो भी बोलती है कि मैंने एक्सेंट से उसको पहचान लिया, क्योंकि मैंने बहुत बार इंटरव्यू उसका टीवी पे देख रखा था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। सोफी बोल रही है कि जब मैं श्योर हो गई कि वो डैनी कैसे ही है, तो मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा। किसके लिए? फॉर लिटिल डेरेक, डेरेक के लिए। सोफी अपने भाई को, जॉफ को बता रही है कि जब वो मिली थी तो उनके मुलाकात के दौरान बातचीत क्या हुआ था। बताई है कि जब मैंने उसको देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आरएंट यू डैनी, कैसे, क्या आप डैनी कैसे हैं? तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया पहले, और फिर उसने कहा यस यू आर राइट। ये सब बातचीत हुआ दोनों के बीच, और उसके एक्सेंट से सोफ़ी बोलती है कि मैंने उसका इंटरव्यू बहुत बार सुना था टीवी पे, तो उसका एक्सेंट मैं पहचानती थी, तो मैं श्योर हो गई कि ये डैनी कैसे ही है। तो मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा लिटिल डेरेक के लिए, मतलब छोटे भाई के लिए ऑटोग्राफ मांगा। ऑटोग्राफ आप समझते होंगे, सेलिब्रिटीज़ का ऑटोग्राफ जो होता है वो मांगा। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन। ऑटोग्राफ मांगा सोफ़ी ने, लेकिन सोफ़ी बताती है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उस समय सोफ़ी और डैनी दोनों के पास, किसी के पास पेपर और पेन नहीं था। तो ऑटोग्राफ तो के लिए पेपर पेन तो चाहिए ना। तो सोफ़ी बोल रही है कि मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा डेरेक के लिए, बट प्रॉब्लम ये हो गया अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास पेपर और पेन नहीं था, तो ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत किया। ऑटोग्राफ तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत किया। वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, मतलब थोड़ी देर टॉकिंग हुआ, बातचीत हुआ, अबाउट द क्लोथ्स इन द रॉयसेज विंडो। कि वहां जो स्टोर था रॉयसे का विंडो, मतलब रॉयसे का जो स्टोर था, उसमें वहाँ जो कपड़े थे, तो उन कपड़ों को लेकर के कुछ कुछ बातचीत हुआ डैनी कैसे और सोफ़ी में। ये सोफ़ी बता रही है। ही सीम्ड लोनली। सोफ़ी अपने भाई को बोलती है कि मैंने महसूस किया कि डैनी कैसे बहुत अकेलापन फील कर रहा था। ही सीम्ड लोनली, मतलब इमोशनल
लोनलीनेस जो होता है। सोफी बोल रही है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया दैट वो लोनली दिख रहा है, बिल्कुल अकेला दिख रहा है। आफ्टर ऑल इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। और यहां बताया गया है कि डैनी कैसे रहता कहां था, किस दिशा में रहता था। आयरलैंड में रहता था, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वो आयरिश प्लेयर था। लिखा है यहां द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। सोफी बोलती है कि वो बहुत अकेला दिख रहा था। वैसे भी वेस्ट ऑफ आयरलैंड से यहां तक का जो दूरी है इज अ लॉन्ग वे, ये बहुत ज्यादा दूरी है। वो अपने लोगों से इतना दूर है कि वो अकेलापन महसूस कर रहा है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, फिर जब वो जाने लगा, ही सेड, तो उसने मुझसे कुछ कहा। जब डैनी कैसे जाने लगा तो डैनी कैसे ने सोफी से कुछ कहा। ये इंटरेस्टिंग है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि क्या कहा। डैनी कैसे ने जाते वक्त सोफी से क्या कहा, यहां देखो। इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। डैनी कैसे ने कहा कि अगर मैं अगले सप्ताह उनसे मिलूं तब वो मुझे ऑटोग्राफ ज़रूर देंगे। अभी क्योंकि ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया, अगले सप्ताह मिलने का न्योता दिया डैनी कैसे ने। मतलब कि डैनी कैसे के तरफ से ये इनविटेशन आया, उसने सोफी को इनवाइट किया कि अगर मैं उससे नेक्स्ट वीक मिलना चाहूं तो वो मुझे ज़रूर ऑटोग्राफ देगा। और सोफी बोलती है ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। सोफी बोलती है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। तो यहाँ तक टेक्स्ट बुक का पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आगे और जाएगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।